फिर यहाँ पे देख सकते हो नेक्स्ट थिंग, ब्रीफली डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर्स ऑफ द इंडियन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट दिया हुआ है। ठीक है, इसको भी मैंने डिस्क्राइब कर दिया। मैं यहाँ पे ब्रीफ आंसर्स के बारे में बात नहीं करूँगा ज़्यादा, ये आप लोग बाहर कर सकते हो। फिर नेक्स्ट है आपका यहाँ पे एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ करेंसी डेरिवेटिव्स दिया हुआ है, तो ये भी आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, ऑप्शनल कॉन्ट्रैक्ट, ये सब दिया, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट दिया, स्वैप दिया हुआ है, ऑप्शन ऑन करेंसी फ्यूचर्स। ठीक है, ये सब है आपके पास, ये देख सकते हो। यहाँ पे आपको ये टाइप का क्वेश्चन भी आता है। यहाँ पे फॉलोइंग कोड गिवन है आपको, गिवन बाय द बैंक इन मुंबई यूएसडी सॉरी INR के बेसिस पे, और इसमें आपको ये सब कैलकुलेट करना आता है। तो ये से टाइप के क्वेश्चन भी हर साल पूछे गए, सेम फॉर्मेट में क्वेश्चन है, सिर्फ आपका फिगर चेंजेस है। ठीक है, नंबर के जो फिगर्स है वो चेंजेस है, और यूएसडी INR ये सब चेंजेस है। ठीक है, हल्का फुल्का चेंजेस है, तो आपको इसमें जो भी दिया हुआ है रेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखना है, उसको सॉल्व करना है बस। ठीक है, यहाँ पे आपको जो रेट दिया हुआ है यूएसडी और INR का, देखिए इसके बेसिस पे यहाँ पे करना होता है, आपको इसका आंसर लिखना होता है। तो इसके आंसर्स मैंने नीचे दे दिए हुए हैं, जिसमें आपका मिड रेट है, स्प्रेड है, ठीक है, और स्प्रेड परसेंटेज है, फिर इन्वर्स कोट दिया हुआ है इसमें, और फिर बाद में इसका समरी क्या हो सकता है वो लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसको फॉलो कीजिए। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे जो क्यू पार्ट आता है ना, ये बहुत ईजी है, इसमें आपको अपना क्या लिखना है। देखो यहाँ पे, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा डिसाइड ऑन द बेस फॉर द इन्वेस्टिंग INR 10 मिलियन। देखिए ये जो क्वेश्चन है यहाँ, ये रिपीटेड हुआ है। यहाँ पे मैंने 3 पेपर्स रिव्यू किए, तो इसमें ये जो 10 है ना, 10 के प्लेस पे 5 6 ऐसा है। ठीक है, 10 5 6 ऐसा है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो, अभी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 10 मिलियन फॉर द टेम्पररी पीरियड फॉर द 6 मंथ ऑन द रिस्क फ्री बेसिस, इग्नोर द दिया हुआ ट्रांजेक्शन कॉस्ट को इधर इग्नोर करना है। इसमें EUR दिया हुआ है, ठीक है, USD दिया हुआ, GBP दिया हुआ है। ठीक है, इसमें स्पॉट रेट दिया हुआ है इसका, 6 मंथ का फॉरवर्ड दिया हुआ है, और इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या किया हुआ है, पहले इसका तो मैंने यहाँ पे बता दिया थ्योरेटिकल में, कि अपने को 6 मंथ के बेसिस पे यहाँ पे फाइंड आउट करना है। और इसमें अगर हम लोग INR यूज़ करते हैं तो अपने लिए USD डॉलर ही यूज़ होता है ज़्यादातर, तो USD डॉलर के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे कंपेयर करेंगे। तो रिस्क फ्री अजम्पशंस क्या है यहाँ पे वो बताया है, और हाई इंटरेस्ट रेट कहाँ पे, तो उस बेसिस पे USD ऑफर क्या कर रहा है, हाई इंटरेस्ट रेट कर रहा है, क्योंकि इसका 4.5 है। ठीक है, कंपेयर टू द यूरोपियन, यहाँ पे आ जाएगा जो उनका करेंसी है, तो 4% है यहाँ पे। ग्रेट ब्रिटेन पाउंड जो है यहाँ पे 3% है। तो USD का ज़्यादा है, तो इसको रिफर कर सकते हो। तीनों पेपर का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने इंटरेस्ट निकाल दिया इसका, राइट। तो इसे 10 मिलियन दिया है, तो 10 मिलियन पे अपना 4.5 का कितना अमाउंट आएगा अप्रोक्सीमेटली, उतना बता दिया है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। फिर नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे मैंने सब कुछ यहाँ पे प्रॉपर मेथड में बता दिया। फॉर्मूला क्या यूज़ किया है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप फॉर्मूला को फॉलो करो प्रॉपर तरीके से। देखिए फॉर्मूला मिस नहीं करना, फॉर्मूला यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे यूरो बॉन्ड, ये देखो ये मेन क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई देगा, एनी 2 टाइप्स ऑफ यूरो बॉन्ड है। ठीक है, उसको आप फॉलो कीजिए, ठीक है, इसको याद कीजिए यूरो बॉन्ड को, क्योंकि ये डेफिनेटली एग्जाम में आता है। टाइप्स ऑफ द कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स क्या है, ठीक है, तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, तो ये सब आपको याद करना है। देखिए तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे पूछते हैं, क्योंकि लोग ने थियरी के अगेंस्ट में आपके सॉल्व करने वाले जो क्वेश्चन होते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन, उसको दे दिया गया है। देखिए ये यहाँ पे जो क्यू वाला पार्ट है ना, ये बहुत इजी क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत इजी है। ठीक है, इस पे आपको नेट प्रेजेंट वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, राइट ना। आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ईयर्स दिया हुआ है, ईयर्स का आपको वैल्यू दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है। ठीक है, और टोटल अपना इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है, 2 लाख है यहाँ पे। ठीक है, 5 ईयर्स का यहाँ पे आपको एक्सपेक्टेड वैल्यूज दिया हुआ है। क्लियर, आपको क्या निकालना है, NPV निकालना है। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कैलकुलेट द NPV, रिक्वायर द रेट 10% है। 10% क्या होता है, अपना डिस्काउंट फैक्टर्स दिया हुआ है। ठीक है, 10% अपना डिस्काउंटिंग फैक्टर दिया है, डिस्काउंटिंग फैक्टर्स आपको निकाल के दिया गया है पहले से ही है। ठीक है, यहाँ पे चलिए नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको अमाउंट भी दिया हुआ है, करना कैसे सॉल्व है उसका मैं यहाँ पे आंसर दे दिया हूँ। देखिए
तो वो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये लिखना है यहाँ पे, अमाउंट लिखना, अमाउंट आपको गिवन है क्वेश्चंस में, डिस्काउंटिंग फैक्टर्स गिवन है, बस इसका मल्टीप्लाई कर देना है आपको। अमाउंट इंटू डिस्काउंटिंग फैक्टर्स अपने को क्या मिल जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगा क्लास से, याद रखिए। हाँ, प्रेजेंट वैल्यू मिल गया यहाँ पे ईच एंड एवरी ईयर्स का, तो उसका टोटल कर दो, तो टोटल आ गया यहाँ पे 2,19,554 आ गया। कैश फ्लो अपना इन्वेस्टमेंट कितना हुआ था 2 लाख का, उसको माइनस कर दिया तो एनपीवी मिल गया 19,554। ये 7 या 8 मार्क्स के लिए है, ठीक है। 2019 में ये 7 मार्क्स के लिए आया था। 7 मार्क्स भी बहुत है क्लास, फाइनेंशियल, ठीक है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल में पास होने के लिए बहुत है, ठीक है, याद रखिए। फिर यहाँ पे इसका स्टेटमेंट दे दिया हुआ है, तो ये स्टेटमेंट आप याद कर लीजिए, ऐसे ही लिखना है आपको। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 आपका इसमें ए बी पार्ट दिया हुआ है जो कि ब्रीफ आंसर है। क्वेश्चन नंबर इसमें पी दिया हुआ है 5 का पी, जो कि आपका राइट एंड शॉर्ट नोट है, ठीक है। तो राइट एंड शॉर्ट नोट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैंने आपको बता दिया हुआ है पहले, ठीक है। जिसने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो नहीं देखा हुआ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। यहाँ पे मैं सिर्फ आपके प्रीवियस ईयर की जो क्वेश्चन पेपर्स है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, प्लस इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, राइट। यहाँ पे अब हम देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन पेपर 2019 नवंबर का है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो आपके ऑब्जेक्टिव्स है, द टर्म यूरो करेंसी मार्केट रिफर्स टू, तो यहाँ पे आएगा द मार्केट वेयर द बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑफ द करेंसी टेक प्लेस आउटसाइड ऑफ द कंट्रीज, ठीक है, यूरो करेंसी है यहाँ पे। फिर यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है बॉन्ड इशू simultaneously in the several global financial center is, तो ग्लोबल बॉन्ड होगा ऑब्वियसली। इसका आंसर IMF इज अ फॉर्म ऑफ 190 मेंबर्स कंट्री, ठीक है। IMF आपका जो आया था वो 1950s के अंदर आता है, इसकी हिस्ट्री है, ठीक है। IMF आपका 1950s में आया था, जिसको लीड कर रहा था अमेरिका, और बहुत सारी कंट्रीज थी उसके अंदर, तो उसको मेंबर्स चाहिए थे क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस के ड्यूरिंग के टाइम पे हल्का सा ये यहाँ पे दिखाई देगा आपको, ठीक है। उस समय इंडिया का तो कॉन्स्टिट्यूशन से रेडी हुआ था 1950 के अंदर, तब तक कि यहाँ पे ग्लोबल लेवल पे, देखिए, इंडिया अमेरिका जिसको लीड कर रही थी, तो उसमें IMF बना, ठीक है, जो कि सपोर्टिंग सिस्टम रहा सबके लिए, फाइनेंशियल सपोर्टिंग सिस्टम हर एक कंट्री के लिए। तो इसमें 190 मेंबर्स कंट्रीज अभी है फिलहाल के लिए, तो ये इसका आंसर है। ओके, नेक्स्ट है इन अ कोड एक्सचेंज रेट द करेंसी दैट इज टू परचेज विद अनदर करेंसी इज कॉल्ड बेस करेंसी, देखिए, क्योंकि हम जब किसी अदर कंट्री के करेंसी बाय करते हैं तो उसको किस बेसिस पे बाय करते हैं। अभी जैसे कि मैं इंडिया में रहते हैं हम लोग, तो इंडिया की करेंसी को अभी एक्सचेंज करना है तो किस बेसिस पे करेंगे, तो मोस्ट ऑफ दी अभी क्या चलता है पूरे वर्ल्ड के अंदर, USD चलता है, अमेरिकन कंट्री चलती है, राइट ना, US डॉलर चलता है बेसिकली, तो वो बेस करेंसी है, उसके बेसिस पे ही हम क्या कहते हैं ट्रेड करते हैं, उसके बेसिस पे हम करेंसी को एक्सचेंज करते हैं, तो इसीलिए इसको बेस करेंसी बोलते हैं। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे, US डॉलर डोमिनेटेड बॉन्ड इशू इन द US डोमेस्टिक मार्केट इज नोन एज, देखिए, इसको बोलते हैं यांकी बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है, याद रखिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है IMF का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये अपना वाशिंगटन US के अंदर है, राइट ना। ये जैसे मैंने अभी कहा था कि इसको लीड कर रहा था अमेरिका, तो उसका हेडक्वार्टर भी वहां पे बना, जिसके अंदर बहुत सारी कंट्रीज है, लंदन है, मतलब UK है, USA है, और भी अदर कंट्रीज इसमें इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि 190 कंट्रीज है, 190 कंट्री का नाम लूंगा तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। चलिए, वहां पे अपने को नाम नहीं बताना है। फिर जापानीज यान डोमिनेटेड बॉन्ड इशू इन द जापान डोमेस्टिक मार्केट इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सुमराय बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 देखो, एन ऑप्शन एट द मनी व्हेन, तो इसमें आएगा द स्ट्राइक प्राइस एंड द स्पॉट प्राइस आर द सेम, देखिए, जब आपका प्राइस का स्ट्राइक क्या होता है और आपका स्पॉट प्राइस क्या है, उसको वो दोनों सेम होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे यूरो इज द ऑफिशियल करेंसी ऑफ, तो ये होगा ऑल स्टेट ऑफ द यूरोपियन यूनियन, ठीक है। EU के अंदर जितनी भी कंट्रीज आती है, स्टेट आते हैं, वो सबके लिए यूरो बॉन्ड आएगा यहाँ पे। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज ना एग्रीमेंट टू बाय और सेल ऑफ द एसेट्स, तो स्पेसिफिक डेट बेसिस पे ये कंडक्ट किया जाता है। अब 2019 नवंबर में जो उसका बी पार्ट का 7 मार्क्स का क्वेश्चन था, उसमें मैच द फॉलोइंग पूछा गया था, ठीक है। चलिए, इसका फटाफट आंसर देख लेते हैं, क्वेश्चन भी साथ साथ में देख लेंगे। तो ADR फर्स्ट वन दिया हुआ है, यहाँ पे ADR का आंसर यहाँ पे डेल्स है, ठीक है। पिप यहाँ पे दिया गया प्राइस इंटरेस्ट पॉइंट, इसका फुल फॉर्म है PPP थियरीज, यानी कि वन प्राइस थियरीज है यहाँ पे बेसिकली। फिर LORO यहाँ पे है LORO
सेलिंग रेट है बेसिकली IRF यानी कि इंटर बैंक रेट ऑफर्स का फुल फॉर्म होएगा यहाँ पे। GDR का फुल सॉरी GDR यहाँ पे क्या है बेसिकली इशू इन द यूरोपियन कैपिटल मार्केट, देखिए ग्लोबल लेवल पे है यहाँ पे। यान बेसिकली ये जापानीज करेंसी है। फिर नेक्स्ट वन दिया है यहाँ पे स्विफ्ट दिया हुआ है। देखिए स्विफ्ट कहाँ पे यूज करते हैं हम लोग, मनी ट्रांसफर बेसिकली यूज करते हैं मनी ट्रांसफर के लिए इंटरनेशनल लेवल पे। फिर इसके बाद आएंगे हम लोग आस्क रेट दिया हुआ है यहाँ पे। आस्क रेट निगोशिएबल होता है, देखिए निगोशिएबल ओनली इन द अमेरिका है ये, क्लियर। फिर नेक्स्ट वन आएगा यहाँ पे लिब्रो लिब्रो इंटरनेशनल रेट सॉरी इंटरेस्ट रेट फ्यूचर दिया हुआ है यहाँ पे, राइट। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो कि स्कोप ऑफ द फाइनेंशियल, ये जितने भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे जो ब्रीफ में आंसर्स मिलेंगे आपको, देखिए मैंने इसका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बैंक पहले से बना दिया ताकि बच्चों को ज़्यादा दिक्कत ना आए। देखिए हर एक क्वेश्चन आपको फाइंड आउट करना पड़े, हर एक वीडियोस में जाके देखना पड़े, तो इसके अच्छा है कि मैंने आपको एक सेपरेट ही बना के दे दिया हुआ है। देख सकते हो यहाँ पे भी आपको दिया गया है सेम जो प्रीवियस क्वेश्चन दिया गया था, सेम इसी तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है। सिर्फ इसमें देख सकते हो आपने क्या किया है, अमाउंट को चेंज कर दिया हुआ है। USD और INR के बेसिस पे यहाँ पे आपको ये तीन क्वेश्चंस पूछा जाता है, मिड रेट, स्प्रेड और स्प्रेड परसेंटेज। देखिए इनवर्स कोड क्या होगा, फिर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोड क्या होगा, ये सब का मैंने यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, विद फॉर्मुलाज दिया हुआ है। ये बहुत ही इजी मेथड में मैंने सॉल्व किया, आप देख लीजिए। ठीक है, कोई डाउट आता है तो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन भी देख सकते हो, सेम इसी बेसिस पे दिया हुआ है यहाँ पे। USD GP भी दिया हुआ है और कैड दिया हुआ है यहाँ पे। तो देख सकते हो ऐसे टाइप के ही क्वेश्चंस यहाँ पे हर बार पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट है जिसपे PQ पार्ट आता है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे देख सकते हो कि करेंसी ऑप्शन क्या है, उसके टाइप्स क्या है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे थ्योरेटिकल बता दिया हुआ है, जिसमें देख सकते हो डिफरेंस बिटवीन द फ्यूचर एंड ऑप्शनल दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे। तो ये यहाँ पे आप लिख सकते हो वो आंसर, आपके टेक्स्ट बुक में भी इसका आंसर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 का P पॉइंट देख सकते हो, ये सेम टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। 1 मंथ फॉरवर्ड दिया हुआ है, पॉइंट क्या है, 3 मंथ क्या है, 6 मंथ क्या है। फिर यहाँ पे आपको आगे क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट 1 1 3 6 मंथ आउट राइट फॉरवर्ड कोड दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके फॉर्मूलाज क्या है बेसिकली वो यहाँ पे यूज करके इसको सॉल्व करना होता है, राइट। तो देखिए यहाँ पे तो क्वेश्चन नंबर 3 तक तो ठीक है। यहाँ पे जो मैं आपको बताया कि जो 7 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 का Q पार्ट है। देखिए ये जो P और Q पार्ट है ना, इसको ना हम अच्छे से करके देखो, सेम फॉर्मेट में क्वेश्चन आता है, लास्ट टाइम भी वही आया था। अभी यहाँ पे देख सकते हो कि 5% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, कहाँ पे मिल रहा है, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड में मिल रहा है यहाँ पे। देखिए तो सबका सेम है। यहाँ पे देखो कैसे कैलकुलेट किया है, मैंने यूरो का निकाल लिया यहाँ पे पहले, फिर USD निकाल लिया, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड GBP निकाल लिया है मैंने यहाँ पे। देखिए यहाँ पे मैंने सबका निकाल लिया और इसको कंपेयर किया, फिर इसको कंपेयर करके आप देख सकते हो कंपेयरिंग द इंटरेस्ट रेट। तो इसमें बेटर क्या जाएगा देख सकते हो यहाँ पे, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड का जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको एनालिसिस करने बोला हुआ है, और ये किस बेसिस पे बोला है वो भी क्वेश्चन भी देखना है आपको। हाँ, कि आपको क्या एक्सचेंज रेट अगेंस्ट INR के बेसिस पे बोला हुआ है, देख सकते हो ऐसे टाइप के क्वेश्चन। देखिए ये मैं बोला था आते ही आपको। तो यहाँ पे 5 मिलियन बेसिस दिया हुआ है, अभी जो लास्ट पेपर देखा था वो 10 मिलियन बेसिस पे था, 6 मंथ था, यहाँ पे 3 मंथ है, रिस्क फ्री है यहाँ पे। और एक्सचेंज रेट अपना किसके बेसिस पे होगा, INR के बेसिस पे होगा। तो INR के बेसिस पे यहाँ पे इसको एनालिसिस करना पड़ेगा अपने को, क्लियर। तो ये यहाँ पे कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 का Q देख सकते हो यहाँ पे। ये देखो ये टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं, 7 मार्क्स के लिए ज्यादा आपको मेहनत नहीं करना है, जैसा दिया वैसे ही आपको कॉपी पेस्ट करते रहना है। देख सकते हो यहाँ पे ये जो ईयर्स है, ईयर्स को मैंने यहाँ पे लिखा। ठीक है, मैं नीचे लेके आता हूँ उसको, देख सकते हो ईयर्स लिख दिया मैंने। अमाउंट आपका डेप्रिसिएशन अमाउंट निकालना है। देखिए यहाँ पे 2 लाख था, 2 लाख का 20% निकाल दिया, तो 20% अपना आ गया 40,000 इसमें ऐड कर दिया। कैश फ्लो आफ्टर द टैक्स यहाँ पे पर प्लस डेप्रिसिएशन हो गया। डिस्काउंटिंग फैक्टर्स गिवन है, फिर इसका इसका मल्टीप्लाई कर दिया तो अपने को ये वाला प्रेजेंट वैल्यू आ गया। प्रेजेंट वैल्यू का हमने टोटल कर दिया तो 4,23,142.80 आ गया यहाँ पे, क्लियर। और फिर यहाँ पे हमने इसका NPV निकाल दिया है, नेट प्रेजेंट वैल्यू। आपको कॉलम में चाहिए तो कॉलम में निकाल सकते हो, यहाँ पे लिखोगे आप अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट, इन्वेस्टमेंट जो दिया हुआ है कैश फ्लो इन्वेस्टमेंट, ठीक है, कितना है वो उसको माइनस कर दोगे यहाँ पे। देख सकते हो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 2 लाख मैंने माइनस कर दिया है, और उसके बाद जो आंसर बचा वो अपना NPV आ गया, क्लियर।
ओके, तो इस तरीके से, और यहाँ पे आपको स्टेटमेंट दे देना है, तो ये मैंने दे दिया हुआ है। तो आप ये क्वेश्चन को फॉलो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का क्यू पार्ट है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पी क्यू ये बहुत ही इजी है, यहाँ से आप अच्छा खासा मार्क्स निकाल सकते हो यार। यहाँ पे आप आराम से कुछ नहीं, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर आप 12 मार्क्स में निकालते हो तो बहुत है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर क्यू जो है, क्वेश्चन नंबर 4 का क्यू, वो बहुत इजी, उसमें 7 में से 7 आ ही जाएगा। ठीक है, और फिर आपका जो उसमें 8 मार्क्स का जो दिया हुआ है उसमें भी आपने अच्छा खासा मार्क्स निकाल लिया, तो आप डेफिनेटली पास हो। ऑब्जेक्टिव्स नहीं बोलना। देखिए वीडियो थोड़ा सा लेंदी होते जा रहा है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इतना टाइम थोड़ा सा ले रहा हूँ बताने के लिए। और देखिए, तो पूरा वीडियो देखिए, बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका, सॉरी क्वेश्चन पेपर होगा 2019 नवंबर का, आते हैं अभी अप्रैल में। इसमें भी आप ऑब्जेक्टिव्स देख सकते हो। ठीक है, इसमें जो आपको दिया गया है वो पहला तो एमसीक्यू बेसिस पे दिया गया है, राइट ना। इसमें ओके, ये जो पेपर था इसको मुझे आधा ही पार्ट मिला बेसिकली। मैं इसको देख रहा था, फाइंड आउट कर रहा था, मुझे आधा ही पार्ट मिला, इसका फर्स्ट पेज नहीं मिला हुआ है मुझे, इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 6 से यहाँ पे अपलोड कर दिया। जो भी मिल गया मैंने आपके लिए लेके आ गया यहाँ पे। ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे है, द रिस्क ऑफ लॉस इन द परचेसिंग पावर बिकॉज द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट डज नॉट कीप अप इन्फ्लेशन इज कॉल्ड। देखिए इन्फ्लेशन रिस्क होगा यहाँ पे। डैश इज वे ऑफ ट्रेडिंग नॉन यूएस स्टॉक एंड ऑन द यूएस एक्सचेंज। तो एडीआर है, यहाँ पे यूएस के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। डैश इज करेंसी हेल्ड इन द डिपॉजिट आउटसाइड एट द, सॉरी आउटसाइड इट्स होम मार्केट, तो इसको बोलेंगे यूरो करेंसीज। ठीक है, नेक्स्ट है, डैश इज द प्रोसेस ऑफ द असेसिंग इन अ स्ट्रक्चर्ड वे द केस फॉर द प्रोसीडिंग विद द प्रोजेक्ट और प्रपोजल और प्रोजेक्ट विजिबिलिटीज। तो उसका आएगा प्रोजेक्ट अप्रेजल, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू डैश टेक्निक्स ऑफ द फॉरेक्स रिस्क मैनेजमेंट, अ कंपनी डीलिंग इन द इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस मस्ट मेक all payment in its domestic currency and must have the policy of accepting only domestic currency from the debtors। इसका आंसर आएगा इनवॉइस इन द होम करेंसीज। क्लियर। तो ये यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन थे एमसीक्यू के जो मुझे मिल गए थे। फिर आते हैं ट्रू एंड फॉल्स, यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स आप रेफर कीजिए, इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि मैंने यहाँ पे मीनिंग के साथ लिखा है ताकि आपको उसको रीड करने में भी ईजी हो जाए। इसके बाद जो आप क्वेश्चन नंबर 2 में देख रहे हो, 2 में आपको जो ए बी पार्ट है वो थ्योरी दिया गया है। फिर इसके बाद जो पी क्यू है, सेम फॉर्मेट यहाँ पे देख सकते हो, सेम फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया गया देख रहे हो। ये मतलब आप ये 3 जो पेपर्स है इसको भी अच्छे से आपने प्रैक्टिस कर लिया ना, गारंटी देता हूँ मैं अच्छे खासे मार्क्स आएंगे। ठीक है, रिफर करो उसको थोड़ा सा। सबके सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे बना दिए हैं ताकि आपको कहीं भागने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, और मार्केटिंग वाले बच्चों के साथ शेयर करो। अगर आपकी कोई फ्रेंड है तो उनको बोलो, ब्रांड मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट वीडियोस मैंने लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके साथ वीडियो शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि उनका भी भला हो जाए, उनको कुछ इंपॉर्टेंट मिल जाए। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो बच्चे जो थियरी याद कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4 का जो पी क्यू है, ठीक है, 15 मार्क्स याद रखिए। 15 मार्क्स आपके कहीं नहीं जाएंगे, 15 छोड़ो, 12 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे, 12-13 मार्क्स अगर आपने सही से प्रैक्टिस करिए, 12-13 मार्क्स पास हो गए। ऑब्जेक्टिव में 15 मार्क्स मिल जाएंगे। देखिए, और 2-3 कुछ थियरी लिखोगे, कोई सम सॉल्व करोगे, अरे अच्छे खासे मार्क्स मिलेंगे आपको। समझो, सेम फॉर्मेट में हर एक क्वेश्चन दिया गया है। देखिए याद रखिए, देखिए फॉर्मेटिंग चेंज नहीं है क्वेश्चन पेपर्स का। ये 2023 का मैं बात कर रहा हूँ, देखिए अप्रैल मंथ के। तो आप इसको फॉलो कीजिए, राइट ना। जितना आप पेपर्स को, प्रीवियस ईयर के पेपर की सोल्यूशन को फॉलो करोगे उतना आपके लिए बेटर है। तो देख सकते हो सेम, ये यहाँ पे देख सकते हो सेम क्वेश्चन दिया गया है। ये देख सकते हो 8 मार्क्स के लिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है आपको, आप इसको रिफर कीजिए। क्लियर। तो आप जितना इसको रिफर करोगे उतना आपके लिए ये बेनिफिट होगा। ठीक है, तो ये देख सकते हो यहाँ पे ये जो बी पार्ट है इसका इसका सोल्यूशंस यहाँ पे है पूरा। ठीक है, जो आप उसको रिफर कर सकते हो। यहाँ पे मैंने ईच एंड एवरी टर्म को सॉल्व किया हुआ है। देख सकते हो यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पे कैसे सॉल्व करना है, क्या क्या स्टेप्स है यहाँ पे। देखिए ईच एंड एवरी पार्ट को मैंने यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट किया है ताकि आपको सॉल्व करने में इजी हो जाए। एक सेकेंड, यहाँ पे ज़्यादा स्पेस हो गया। हाँ, तो ये सब आप रिफर कीजिए फटाफट। ठीक है, और उसको सॉल्व कीजिए। 15 मार्क्स आपका कहीं नहीं जाने दीजिए। 15 मार्क्स आपके ये जो क्वेश्चन नंबर 4 का पी एंड क्यू पार्ट है वो
और फिर आपका 15 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव। ठीक है, 30 मार्क्स आपको कहीं नहीं जाने देना है और 30 मार्क्स का ही आपका क्राइटेरिया है पासिंग का। ठीक है, समझ रहे यहाँ पे। तो ये तीनों पेपर्स है, इसके ऑब्जेक्टिव्स, आपके क्वेश्चंस, ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन क्या क्या है ये सब मैंने आपको बता दिया हुआ है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, इसका पहले से मैंने एक लिस्ट बना के रखा हुआ है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 25 क्वेश्चन है, ओनली 25 क्वेश्चन, आप अच्छे खासे मार्क्स निकाल सकते हो। ठीक है, फॉलो कीजिए, मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल पे, ताकि आपको आने वाले सब्जेक्ट जो है उसके भी इंपॉर्टेंस मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।